लेकर हाजिर है अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं मुंबई में कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक की, जिसके शुरू होने से पहले ही एक बार फिर से संग्राम शुरू हो गया है। संग्राम छिड़ा है पीएम पद को लेकर। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, वो यहां पर एकदम चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। और ये पहली बार नहीं है जब इंडिया गठबंधन में इस तरह की सिरफुटौल की स्थिति बनी हुई हो। हर बार इसी तरह की कलह की तस्वीरें और खबरें सामने आती है ठीक बैठक से पहले। ऐसे में ये गठबंधन मोदी सरकार के विजयी रथ को कैसे रोक पाएगा, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अभी तक की हुई 2 बैठकों में सिर्फ और सिर्फ गठबंधन का नाम तय हुआ है, बाकी और ऐसा कोई ठोस निकलकर सामने नहीं आया। एनडीए के खिलाफ तैयार कर रहे प्लान पर विपक्ष के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं। कभी आपसी खटास बाहर आ जाती है, तो कभी पीएम के उम्मीदवारों को लेकर अलग अलग जो बयान हैं वो सामने आते हैं। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी है कि आखिर इंडिया गठबंधन में कितने पीएम चेहरे हैं। कोई राहुल गांधी को इस पद के लिए आगे कर रहा है, तो कोई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरे के पद के तौर पर आगे कर रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने केजरीवाल को पीएम के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बता दिया। यह अलग बात है कि बाद में पार्टी ने आकर यह कहा कि यह उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी निजी नहीं होता है। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से जूही सिंह ने अखिलेश यादव का नाम पीएम के लिए उपयुक्त बताया। ऐसे में कौन होगा इंडिया का पीएम फेस, उसका नेतृत्व कौन करेगा, आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि गठबंधन तो बन गया है, गठबंधन का नाम भी रख दिया गया है। इन 2 बैठकों में अब तक यही निकलकर सामने आया है, लेकिन इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। इसका संयोजक कौन होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया। और क्या अध्यक्ष भी होगा, जैसे यूपीए में हमने देखा था? क्या उस तरह की चीजें भी सामने निकल कर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पीएम पद का अनार जो है वो विपक्ष में कितने दावेदार हैं ये आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले दावेदार आप यहां पर देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी है। लोकसभा सांसद की अगर बात करें तो उसकी संख्या कितनी है? 1। राज्यसभा सांसद की अगर बात करें तो 10। ये कुछ इस तरह की स्थिति है और इनको सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया जा रहा है। वहीं जेडीयू जो जिनकी पार्टी है, यानी कि बिहार के नीतीश कुमार, उनकी बात अगर करें, मुख्यमंत्री की बात करें, तो लोकसभा में सांसद की स्थिति कितनी है? 16। वहीं अगर राज्यसभा सांसदों की बात करें तो सिर्फ 5 की संख्या नीतीश कुमार के पास है। लेकिन शुरुआत से ही एक जो कड़ी है वो नीतीश कुमार रखे हैं। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव का नाम आगे किया जाता है। राज्यसभा सांसदों की अगर स्थिति की यहां पर बात करें, संख्या की यहां पर बात करें तो 3 है। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के नाम को आगे किया जा रहा है। लोकसभा सांसदों की संख्या की बात करें तो 51, राज्यसभा सांसदों की संख्या की बात करें 30। उस लिहाज से अगर देखें तो सबसे बड़ी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो दरअसल कांग्रेस ही है। राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो दरअसल यहां पर सामने आ रही है। तमाम चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें या फिर हम बात करें यहां पर अशोक गहलोत की, तो उनके द्वारा राहुल गांधी के नाम को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन अब देखिए 24 की माया इंडिया नहीं भाया। ये किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि बात बनते बनते बिगड़ गई है। बैकआउट कर लिया है किसने? मायावती ने। इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है मायावती ने। बसपा अकेले लड़ेगी 2024 का लोकसभा चुनाव। विधानसभा में भी अकेले ही लड़ेंगी मायावती। एकला चलो की राह अपनाए हुए हैं वो। विपक्ष चाहता था कि मायावती गठबंधन में शामिल हो, जिसका उसको फायदा होगा उत्तर प्रदेश में अगर खास तौर पर देखें। लेकिन मायावती ने उन तमाम अटकलों को बैठक से ठीक पहले खारिज कर दिया है। तो ये वो तमाम जो अटकलें अभी तक चल रही थी, अब वो सारी जो अटकलें हैं अब उन पर विराम लग गया है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिनों की ये बैठक है, 31 और 1, 2 दिन की ये बैठक होनी है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 5 का प्रहार के वो 5 सवाल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि पीएम उम्मीदवारी पर इंडिया में क्या फूट है? दूसरा सवाल यह कि विपक्षी गठबंधन पर महत्वाकांक्षा भारी पड़ेगी। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर जो चेंज हो रहा है वो ये कि टूट के डर से विपक्ष अपने पत्ते नहीं खोल रहा है क्या? बिखरने का डर है क्या? चौथा सवाल ये कि पीएम पद का चेहरा कैसे तय करेगा इंडिया? 5वां और अंतिम सवाल ये कि नेता पर इतना कंफ्यूजन है तो 24 में कैसे जीतेंगे इलेक्शन? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। कुछ घंटों का वक्त जब पटना
बेंगलुरु के बाद मुंबई में विपक्षी गठबंधन के नेताओं का मजमा जुटेगा। मोदी विरोधी मोर्चा फिर जुटेगा। रणनीति बनेगी कि मोदी को कैसे मात दी जाए। तय होगा कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा। लेकिन मुंबई की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में पीएम पद के चेहरे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नाम उछालने लगे तो जेडीयू के नेताओं ने नीतीश को पीएम मटेरियल बता दिया और अब आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दमदार बताते हुए उनका नाम पीएम पद के लिए आगे कर दिया। मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं। मुंबई की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के दिल के अरमान सामने आ गए, लेकिन पीएम उम्मीदवार के तौर पर केजरीवाल का नाम सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव को पीएम पद के योग्य बता दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हमें रोकना है और उनमें एक अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनमें एक काबिलियत है तो उनकी सहभागिता ज़रूर सरकार में होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी तो अपने नेता को ही चाहेगी कि वो जिस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं वैसा ही उनको रोल भी मिले। इंडिया गठबंधन में सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सभी अपने नेता को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन पीएम पद का चेहरा कैसे तय करेगा। क्या विपक्षी गठबंधन पर महत्वाकांक्षा भारी पड़ जाएगी? ये सारे जितने हैं ना उनकी पर्सनल महत्वाकांक्षा है, चाहे परिवारवादी मटेरियल है या पर्सनल महत्वाकांक्षा लेकर वहां बैठे, ऐसा झुंड है। अब पर्सनल महत्वाकांक्षा एक दूसरे को पसंद नहीं है तो ये पीएम मटेरियल जो है अपने आप को कहने वाले हैं, उनको सही में पीएम का मतलब जो है फिर मिलेंगे। 24 के लिए बीजेपी ताल ठोक रही है, जबकि विपक्ष ये तय ही नहीं कर पा रहा कि चेहरा किसे बनाए। ऐसे में अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर विपक्ष एक नाम पर कैसे एकमत हो पाएगा। क्या टूट के डर से विपक्ष अपने पत्ते नहीं खोल रहा? और सवाल ये भी कि नेता के नाम पर इतना कंफ्यूजन, कैसे जीतेंगे 24 का इलेक्शन? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ स्टूडियो में मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले उनसे परिचय करवा देती हूं। मणिशंकर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन है एलजेपी-आर के। समीर चौगांकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा है, लीडर है कांग्रेस के। कुछ स्टूडियो से बाहर भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ शाजिया इल्मी जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। साथ ही साथ हमारे साथ राजेश गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। और जल्दी हमारे साथ अनुप्रिया जी भी जुड़ेंगे जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है जेडीयू की।